वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, इसलिए मैं आपको टाइम से वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका। लेकिन अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ अच्छे अच्छे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी दूंगा। बेस्ट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से उन्हें आप याद कर लेना। आपको अच्छे से ये पता है कि हर एग्जाम में वो पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कम टाइम है लेकिन मैं ट्राई करूंगा आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर। ठीक है, मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। सोचिए इसमें क्या एरर हो सकता है, जल्दी सोचिए। देखिए, अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैं आपको थोड़ा और रिवीजन करा देता हूं और भी एक्स्ट्रा बता देता हूं। देखिए, ये एक सेंटेंस है ना, कभी भी देखो वन ऑफ द बेस्ट यहां पर अगर प्लूरल आ रहा है, और देखो यहां पर आप देख रहे होंगे दैट यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर कभी भी हु, देखो ये तीन वर्ड होते हैं मैक्सिमम, यही पूछे जाते हैं। कभी भी यहां पर हु, विच या फिर कभी दैट आता है ना, तो रूल ये होता है कि अगर इनके पहले अगर मान लो कोई प्लूरल दे रखा है, क्या दे रखा है, इनके पहले प्लूरल दे रखा है, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल वर्ब आएगी। ये बात आप याद रखें। समझ में बात आ रही है? ठीक है, ये बात आप समझ में आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या, हु, विच और दैट, इनसे पहले देखो यहाँ पर मदर्स आ रहा है, मतलब एक से ज्यादा मदर्स की बात की। ये मत देखो वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो कि इससे पहले क्या आ रहा है, बस आगे देखोगे तो चक्कर में पड़ जाएगा। तो देखो इससे पहले क्या आ रहा है, ये प्लूरल आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पर हैज क्या आ जाएगा, हैज का तो प्लूरल बन जाएगा हैव। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन और मैं अभी यहीं पर क्लियर कर देता हूं। एक और याद रखना, देखो एक चीज ये होती है, यहां पर लिखा है वन ऑफ द बेस्ट, अगर ये आ जाए और इसके साथ अगर ये प्लूरल आ रहा है, तो इसके बाद यानी हु विच दैट के बाद यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। ये मैंने समझा दिया, क्योंकि इससे जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर मान लो अगर कभी भी वन ऑफ द बेस्ट से पहले अगर यहां पर ओनली लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहां पर ओनली, तो भले हु विच दैट से पहले प्लूरल आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। समझ में आ गया? अगर वन ऑफ द बेस्ट से पहले अगर ओनली वर्ड ऐड हो गया तो आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। अगर ओनली नहीं ऐड हो रहा है तो आपको फिर ये जो इससे पहले जो भी सिंगुलर प्लूरल आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। चलिए, तो इस पार्ट में जो एरर है वो कौन से पार्ट में, सी वाले में। आगे देखो, जोहन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। सोचो इसमें क्या एरर है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। देखो टाइम इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर ए वाले पार्ट में गलती है। गलती क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि जोहन, मैं और हरी ने अपनी पढ़ाई को खत्म कर दिया है। तो देखो अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है, मतलब अगर पढ़ाई स्टडी को खत्म कर रहे हैं मतलब अच्छा काम हो रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जो भी फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि आई जो होता है, ठीक है, आई या फिर बी हो, उसे हमेशा लास्ट में लिखते हैं। तो देखो यहां पर जो ये ऐड किया गया है जोहन आई एंड हरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई लास्ट में चले जाएगा, हरी यहां पर आ जाएगा आई की जगह पर। तो ये हो जाएगा जोहन हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अगर कोई बैड वर्क हो रहा है तो उसके अंदर अगर तीन सब्जेक्ट को जोड़ा जाए या फिर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, तो उसमें बैड में हमेशा आई को या फिर बी को पहले लिया जाता है, और अगर अच्छा काम है तो आई या बी को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो ए वाले में गलती है। तीसरा देखो, नाइदर द माउस नॉर द लाइन वर कॉट। इसमें तो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, समझाने वाला नहीं है। मतलब देखिए ये रूल होता है नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो में ये जो सेकंड वाला ये जो सब्जेक्ट होता है, यानी नॉर के बाद, और के बाद, बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमें लगानी पड़ती है। देखो यहाँ पर जो लाइन है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वॉज की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो वर की जगह पर वॉज, यानी सी में गलती है। पांचवा, चौथा देखो, ये थोड़ा आपको मैं समझा दूंगा, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, मैं ऐसे बोल सकता हूं। देखिए होता ये है, पहले मैं समझा दूं इसे। देखिए ये लिख रहा है आफ्टर यू विल रिटर्न्स फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, यानी कि तुम्हारे दिल्ली लौटने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। तो अगर कभी भी ये देखो कंडीशनल सेंटेंसेस है, क्योंकि आगे अगर कभी आपको आफ्टर मिल जाए, मैंने आपको बता चुका हूं। देखिए आपने अभी तक आफ्टर वाला कोई सेंटेंस मैक्सिमम नहीं पढ़े होंगे, अभी तक आपने इफ, अनलेस, अंटिल वाले सुने होंगे ना, तो ये कंडीशनल होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो अगर मान लो अगर कभी भी कंडीशनल आ गया रहा है, इफ, ये कुछ वर्ड है इन्हें आप याद कर लो। अगर मान लो व्हेन, अनटिल, टिल, सो लॉन्ग एज, अगर ये सब आते हैं, इफ, अनलेस, इन केस, वेदर, अगर ऐसा कुछ, या फिर आफ्टर, बिफोर, अगर ये शब्द अगर आगे आगे आ जाए तो इनके साथ कभी भी आगे आए चाहे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इनके साथ फ्यूचर टेंस नहीं चलता है। समझ में आ गया? इनके तुरंत आने वाला जो वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा, उसमें कभी भी शैल बिल या फिर किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देखो यहाँ पर आफ्टर के साथ यहाँ पर बिल, यानी कि मॉडल यूज हो रहा है शैल या बिल, तो यहाँ पर ये कभी भी नहीं आएगा, मतलब ए वाले पार्ट में गलती है।
ठीक है, तो आप याद रखना आफ्टर अनलेस हो ज्यादातर यही पूछते हैं, इफ अनलेस अंटिल आफ्टर बिफोर, ये सब इनके साथ फ्यूचर नहीं चलता। आगे हम बात कर लेते हैं, देखो पांचवा, व्हेन आई वाज यंग, यानी जब मैं थोड़ा जवान था, आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, यानी कि मैं, ये मेरी हॉबी थी, यानी कि मैं कलेक्ट जो स्टैम्प थी वो कलेक्ट करता था। ये बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर लिखे हुए ये आपके सिनोनिम्स, थोड़ा वीडियो फास्ट चल रहा है लेकिन समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए कि यहाँ पर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सॉरी, ये आपका सिनोनिम्स है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। देखिए अब यहां से मैं आपको सिनोनिम्स बताने वाला हूं जो बेस्ट और इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो भी मेरे को याद है वो मैं आपको बता देता हूं वर्ड पावर, बाकी आप थोड़ा सा याद कर लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है। देखिए सबसे पहला है कैजुअल। देखो कैजुअल ये काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखो कैजुअल का मतलब क्या होता है, यानी किसी की चापलूसी करना, फ्लैटर करना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। फ्लैटर का मतलब क्या होता है पता है, किसी की चापलूसी करना। और देखो इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पर जोर डालना, यानी कि फोर्स डालना, ठीक है। और एक होता है परस्यूड, तो ये देखो परस्यूड जो लिख रहा है इसका मतलब होता है कि किसी को राजी, राजी करने की, किसी को ट्राई करना, कोशिश करना कि वो आपके काम करने के लिए राजी हो जाए, तो वो क्या होता है, परस्यूडेड होता है। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूँ। इसके बाद देखो फ्रेग्रेंस, ये काफी बहुत पुराना वर्ड है, आपको जब परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं उसमें परफ्यूम पर लिखा रहता है, फ्रेग्रेंस लिखा रहता है। तो फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू होता है। और देखो अरोमा, इस अरोमा का भी मतलब क्या होता है, खुशबू। देखो ये जो अरोमा खुशबू है, ये मैं एक्चुअली बताऊं, ये किचन से निकलने वाली खुशबू होती है। यानी कि जब मान लीजिए हमारी मम्मी या फिर हमारी दीदी जो होती है खाना बनाती है ना, और जो किचन से जो एक अच्छी सी महक निकलती है, खुशबू निकलती है, उसे बोलते हैं अरोमा। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत पुराना वर्ड है, बहुत काफी टाइम पहले इसे मैंने लर्न किया था। तो अरोमा बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है, तो याद कर लो, अरोमा का मतलब जो किचन से निकलने वाली। और जो एक होता है ओडर, ओडर आपको पता होगा, वो भी जो है दुर्गंध में आता है, ओडर का मतलब दुर्गंध होता है। हम बात कर देते हैं, देखिए आगे, और जो भी ये नए नए वर्ड है ये तो मैक्सिमम आपको पता होगा, ठीक है। एक दो फिक्टिशियस, अच्छा फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज नकली होती है, फेक होती है, बनावटी होती है, उसे बोलते हैं फिक्टिशियस। तो इसका सिनोनिम्स बताओ क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी अगर आप याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सोचो इसमें क्या हो जाएगा, फिक्टिशियस का यानी कि मतलब कोई भी चीज बनावटी, यानी कि फाल्स, जो कि गलत हो, सही नहीं हो, उसे बोलते हैं। एक होता है फ्रेल, अच्छा फ्रेल का मतलब क्या होता है, फ्रेल मतलब कोई चीज वीक होती है, बहुत कमजोर होती है, नाजुक होती है, उसे बोलते हैं फ्रेल, ठीक है। तो ये याद हो गया होगा। देखो 14वां क्वेश्चन है ऑप्सीन। अच्छा ऑप्सीन का मतलब क्या होता है, ऑप्सीन बताइए। ये बहुत मैंने कई बार बता भी चुका हूं इससे। देखो ऑप्शन का मतलब होता है इंडिसेंट। इंडिसेंट, इंडिसेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये सी वाला इंडिसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज यानी कि जो बहुत अश्लील हो, अच्छी नहीं हो, मतलब गंदी हो, ऑप्सीन हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। अच्छा चलो आगे बात कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन पर हम बात कर देते हैं थोड़ा। अच्छा ये से बता देखो, ये इमिटेट है। अच्छा इमिटेट का मतलब क्या है, कोई चीज नकल करना, किसी की इमिटेशन करना, ठीक है, कॉपी करना, मतलब नकल करना, कॉपी करना। तो सोचो इसका क्या हो जाएगा, इमिटेट का हमको सिनोनिम बताना है, यानी कि इसका हो जाएगा कॉपी करना। जैसे पता है आपको बंदर, हम लोग बंदर जो मंकीज होते हैं वो क्या करते हैं, हमको इमिटेट यानी कॉपी करते हैं हमको, ठीक है। और फॉलो ये तो पता आपको सबको। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा देखो ये वर्ड नया है थोड़ा सा, देखो फॉलो, थिंक, ये अलूड नया है थोड़ा। देखो अलूड का मतलब होता है किसी के बारे में थोड़ा सा अलग स्टाइल से किसी बात को कहना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अलूड। अच्छा अब देखो 16 से 20 यहां पर आपको थोड़ा ऑपोजिट मिलेगा, यानी कि उल्टे मिलेंगे। तो चलो पहला है स्ट्राइफ, आपका टाइम थोड़ा वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं। देखो स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा वगैरह, कहीं लड़ाई वगैरह हो जाती है, उसे बोलते हैं स्ट्राइफ हो गई कहीं पर, ठीक है। स्ट्राइक अलग है, स्ट्राइक तो पता हो, सर्जिकल स्ट्राइक वो अलग है, ये स्ट्राइफ है। तो स्ट्राइफ का मतलब कहीं पर झगड़ा। तो इसका बताइए, अब इसका हमें उल्टा बताना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो वो पीस, यानी कि स्ट्राइफ का मतलब झगड़ा, तो पीस का मतलब शांति। देखो वॉर है, एंगर है, और वो ये सब पता है। इस देखो वो का मतलब क्या होता है, ये नया है। वो का मतलब होता है सैड, यानी कोई चीज अब दुखी होती है बहुत ज्यादा, कोई भी सैड है, उसे बोलते हैं वो, ठीक है। तो एंगर का मतलब गुस्सा, वॉर माने लड़ाई, लेकिन स्ट्राइफ का मतलब कहीं पर झगड़ा वगैरह हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा पीस हो जाएगा। देखिए आगे है रिपल्सिव। अच्छा रिपल्सिव का मतलब होता है हेटफुल, यानी कि जो घृणा वगैरह बहुत हेटफुल होता है, उसे बोलते हैं। तो बताओ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिपल्सिव का उल्टा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, जो आपको अट्रैक्ट करे बहुत अच्छा। देखो हेटफुल जो होता है यानी कि उसे रिपल्सिव बोलते हैं, और रिपल्सिव यानी हेटफुल है, तो आप उल्टा क्या करेंगे उससे, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव यानी जो बहुत अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है, उसे बोलते हैं। और बाकी तो आपको थोड़ा थोड़ा पता ही होगा इन सब के बारे में। अच्छा आगे बात करते हैं डिस्टिंक्टिव। अच्छा डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्टिव मतलब होता है कोई भी चीज जो क्लियर हो, स्पष्ट हो, एकदम अलग, एकदम साफ साफ आपको समझ में आ जाए, दिखाई दे, उसे बोलते हैं डिस्टिंक्टिव।
चलिए आगे बात कर लेते हैं इसोलेशन। इसोलेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो इसोलेशन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, यानी कि जब मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी करते हैं और आपके साथ जो भी दोस्त है वो आपसे बिल्कुल थोड़ा अलग रहता है, तो उसे बोलते हैं ना एकदम अलग थलग पड़ जाना। ठीक है, सैकल सब उसे भी बोल सकते हैं, सेग्रेशंस भी उसे बोलते हैं। तो देखो ये देखो इसोलेशन, सेग्रेगेशन, ठीक है, तो ये सब इनका क्या होता है, सेम मीनिंग रखता है। इन ए, ये वाला ए और सी, इन सबका मतलब क्या होता है, थोड़ा अलग थलग, यानी बहुत थोड़ा अलग। कोई भी इंसान हो या फिर कोई भी चीज हो, तो आपसे अगर किसी भी ग्रुप से वो अलग रह रही है तो उसे बोलते हैं, ठीक है, इसोलेशन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। और एक और है, हाँ, डेपोर्टेशन। अच्छा डेपोर्टेशन ये नया वर्ड है, इसे लिख लेना। डेपोर्टेशन का मतलब होता है किसी से प्रत्यार्पण कर देना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एंटीक। एंटीक युग का मतलब क्या होता है, देखो एंटीक का मतलब होता है काफी पुराना, ओल्ड। तो इसका बताओ, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रीसेंट। रिसेंटली मतलब अभी फिलहाल का। और ये जो है एंटीक मतलब काफी पुराना, उसे बोलते हैं एंटीक। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है ये तो पता होगा, इनोवेशन, इनोवेंट, इन्वेंशन करना, मतलब आविष्कार से रिलेटेड है। और हम बात करते हैं देखो कंटेंटेड। अच्छा कंटेंटेड का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अब संतुष्ट हो जाए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको जो भी नॉलेज दे रहा हूँ उससे आप संतुष्ट हैं। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि अब सर कैसा बोल रहे हैं क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ बोलने का, वो आप क्या एकदम उससे कंटेंटेड हैं। कंटेंटेड का मतलब हो गया एकदम संतुष्ट हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो डिससेटिस्फाइड हो, संतुष्ट नहीं हो किसी बात से। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बहुत कम टाइम